स्पेशली सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस स्कूल्स में करना बहुत ज़रूरी है। सेक्स वर्ड को सुन के लोग एकदम अबनॉर्मल एक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। प्लस उसका एजुकेशन बच्चों को बचपन से दिया जाएगा कि क्या सही क्या गलत, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, इंसान की बॉडी कैसी होती है, हर एक चीज़ का जो अवेयरनेस है वो बच्चों को छोटी उम्र से देना ज़रूरी है। जब वो मिलेगा तो पता चलेगा कि रेप गलत होता है कि रेप सही होता है। चाइना में जगह पे ऑन द स्पॉट गोली मारते हैं रेपिस्ट को, सऊदी में सर कलम होता है। शरिया के लॉ लागू करके तो देखो इंडिया में कि क्या चेंजेस आते हैं। ऑफकोर्स परसेंटेज गिरेगा रेप का, क्योंकि जो शरिया के बारे में ये लोग बोलते हैं, इनका नेता है राज ठाकरे। इन्होंने अपने एक इवेंट में बयान दिया है जिसमें मेंशन किया है कि शरिया लागू होना चाहिए, इनके हाथ पैर कटने चाहिए, जब जाके इनको पता चलेगा कि ये हरकत गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुमरा में मोमिता देवनाथ को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो रखा गया है। हमारे साथ शहर यूनुस की ये तमाम प्रदर्शन करने वाली टीम है जो आज रेपिस्ट के खिलाफ एक जन आंदोलन किए हुए। आप देखेंगे कि जाहिर निषेध है और हैंग द रेपिस्ट लिखा हुआ है। सबसे पहला ये जो जिस तरीके से मोमिता देवनाथ को लेकर ये जो अलग अलग पूरे राज्य में फैला हुआ है कि निषेध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार पर कुछ फर्क पड़ेगा? इसीलिए इंडिया में इतनी सारी जगहों से आवाज़ें उठाई जा रही है, क्योंकि आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब ज़्यादा तादाद में लोग इस पे प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद सरकार को थोड़ा हिला पाए, क्योंकि आज ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इसके ऊपर एक कोर्ट पास हुआ है। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि मोमिता के हक में दिया गया है, क्योंकि एक लड़की का जब रेप होता है हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से उसका जो आइडेंटिटी होता है वो अनोनिमस रखना चाहिए। अनोनिमस रखने का लॉ इंडिया में है। अनोनिमस का मतलब है कि हम नहीं बता सकते कि वो लड़की का नाम क्या है। निर्भया के बारे में सबने सुना है, बट निर्भया नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो लड़की का रेप हुआ था वो कोई और लड़की थी, निर्भया नाम है जो उसको कोर्ट ने दिया है। और ये जो सीन हुआ, ये रेप केस, इसमें डॉक्टर का नाम, उसके वीडियोज़, उसकी सारी चीज़ें जो कि नहीं आनी चाहिए थी। इतनी बुरी तरह से असॉल्ट हुआ है कोई लड़की के साथ और वो वायरल नहीं होना चाहिए था, तो कोर्ट ने उसके हक में एक जजमेंट पास किया है। तो हमारी उम्मीद है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मानेंगे। अगर शरिया का हमको लॉ लागू करना है तो हम सबको ऐसे बाहर निकलना ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी लोग, जिन भी प्लेटफॉर्म तक ये पहुँच रहा है मैसेज, आप भी अपने अपने एरिया से बाहर निकलो। भले 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आवाज़ उठाना ज़रूरी है और वो चीज़ करो। देखो, हो सकता है कि हमारी कोशिश कामयाब हो इंशाल्लाह। तो ये जो तमाम चीज़ें आज देश में हो रही है, हर एक घंटे रेप की जो है मामलात सामने आते हैं, क्या लगता है इस पर रोकथाम सरकार लगाने के लिए कुछ निर्णय करेगी? सरकार का निर्णय किया हुआ है, हमारे पास लॉज है, डेथ पेनल्टी जैसे लॉज है, बट वो लॉज ऑन द स्पॉट लागू होना बहुत ज़रूरी है। बेल मिल गई, आसाराम बाबू बाहर फ्री घूम रहा है 10 दिन की बेल पे, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको उसी टाइम पे डेथ पेनल्टी सुना देनी चाहिए थी, या कोई और पेनल्टी, या फायर करो उसको। चाइना में जगह पे ऑन द स्पॉट गोली मारते हैं रेपिस्ट को, सऊदी में सर कलम होता है। शरिया के लॉ लागू करके तो देखो इंडिया में कि क्या चेंजेस आते हैं। ऑफकोर्स परसेंटेज गिरेगा रेप का, क्योंकि जो शरिया के बारे में ये लोग बोलते हैं, इनका नेता है राज ठाकरे। इन्होंने अपने एक इवेंट में बयान दिया है जिसमें मेंशन किया है कि शरिया लागू होना चाहिए, इनके हाथ पैर कटने चाहिए, जब जाके इनको पता चलेगा कि ये हरकत गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। तो वही राज ठाकरे जो मुसलमानों की मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने वाला था, वो इस शरिया को लेके बोल रहा है। तो हमारी मत सुनो, उसकी सुनो। और हम जो बोल रहे हैं शरिया, क्योंकि आपने हमारे शरिया लॉज पे इतने मुद्दे उठाए, हिजाब को लेके, वक्फ बोर्ड को लेके, फिर ट्रिपल तलाक को लेके। शरिया लागू करके तो देखो एक बार क्या होता है, रेप परसेंटेज गिरता है या बढ़ता है। अभी जैसे आप मुमरा में प्रदर्शन कर रहे हो, कलवा में बीते कुछ घंटे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 11 वर्षीय लड़की के साथ भी छेड़खानी की गई थी। क्या लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें होती है, उन रेपिस्टों में या मॉलेस्टेशन करने वालों के अंदर कोई डर नहीं होता?
डर नहीं है क्योंकि लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यही हमारा डिमांड है ये प्रोटेस्ट के थ्रू कि डर बनाने के लिए लॉ स्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। लोगों के मन में अंदर से खौफ आना चाहिए ये अंजाम देने के पहले इस काम को, कि नहीं रेप करने की सज़ा ये होती है। वो डर नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ में वो डर होने की वजह से जगह पे फांसी पे चढ़ा देते, जगह पे गोली मार देते, सर कलम कर देते। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिया में लागू होनी चाहिए। और जिस हिसाब से रेप परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, आपने कलवा का बताया, आई स्ट्रांगली कंडेम दैट एंड आई स्ट्रांगली कंडेम द बदलापुर रेप केस ऑल्सो, कोलकाता रेप केस, कितने सारे हमारे पास उत्तराखंड में भी रेप केस, और फिर अभी रिसेंटली 2 बच्चियों का स्कूल में जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है और देश किधर जा रहा है आप सब देख सकते हो इसके थ्रू। एजुकेशन को लेकर स्पेशली सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस स्कूल्स में करना बहुत ज़रूरी है। सेक्स वर्ड को सुन के लोग एकदम अबनॉर्मल एक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। प्लस उसका एजुकेशन बच्चों को बचपन से दिया जाएगा कि क्या सही क्या गलत, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, इंसान की बॉडी कैसी होती है, हर एक चीज़ का जो अवेयरनेस है वो बच्चों को छोटी उम्र से देना ज़रूरी है। जब वो मिलेगा तो पता चलेगा कि रेप गलत होता है कि रेप सही होता है। तो ये सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। इंडिया को एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और रेपिस्ट को लेके लॉज भी स्ट्रिक्ट करने चाहिए। तो ये थे शहर शेख जिन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर पूरी जानकारी दी है और यही एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया है कि देश में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा चुकी है और देश के जिस तरीके से शरिया कानून को लाने की मांग की है शहर शेख। अब ये देखना है कि इस प्रदर्शन के बाद कितना असर इस मुमरा शहर से जो है सरकार पर पड़ता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ दर्शक मुंबई टीवी। ज्वाइन होने वाले थोड़ी देर में। हम सबका आज का मेन मकसद है कि इंडिया में ऑल ओवर जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, लड़कियों के साथ जो बलात्कार होते जा रहे हैं और उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। लॉज है बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो रेपिस्ट के दिल में वो डर पैदा कर सके कि रेप करने के पहले वो इंसान सोचे कि मुझे ये सजा मिलेगी तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। और इंडिया के अलावा सऊदी और चाइना, ईरान, अफगानिस्तान ऐसे अलग अलग देशों की बहुत कड़ी सजाएं हैं जिसकी वजह से उनका रेप परसेंटेज बहुत कम है और इंडिया टॉप रैंक करता है वर्ल्ड में औरतों के लिए सबसे अनसेफेस्ट कंट्री। तो आज का जो प्रोटेस्ट है वो औरतों के लिए है खास करके, और स्पेशली जो भी पीछे है और जो मेरे आगे मेरे भाई है, थैंक यू सो मच आज ये प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने दिखाया कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है नॉट ऑल मैन, सब मर्द ऐसे नहीं होते, वो चीज बताने के लिए मर्दों को आगे आना बहुत जरूरी था औरतों के सपोर्ट में, क्योंकि हम स्ट्रांग होते हैं बट हमारे लिए आपके कंधे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और इसीलिए हम आज ज्यादा खुश है कि इतने सारे लड़के और भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हमको अभी इधर से हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर अम्बेडकर चौक जाना है और अम्बेडकर चौक पे पहुंचकर हम कैंडल लाइट करेंगे वो लोगों को श्रद्धांजलि देने जिनका रेप हुआ और जिनका मर्डर भी हुआ। तो ये चीजों को लेकर आज हम ये प्रोटेस्ट थोड़ी देर में बिस्मिल्लाह करेंगे इधर से, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोऑपरेट करना। जो भी अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ बुरा लग रहा है तो थोड़ा सब्र कर लेना। प्रोटेस्ट में ऐसा कई बार हो जाता है गर्मा गर्मी में, बट शांत रहने की कोशिश करना क्योंकि शांत प्रोटेस्ट है। हमको बस अपनी बात
पहुंचानी है, जो हमारे प्लकार्ड पे बहुत अच्छे से दिख रही है, और हम उधर जाके लोगों को थोड़ा मैसेज देंगे। और बस किसी को कुछ बोलना है? अल्लाह ताला आपको जज़ा कर दे माशाल्लाह, और ताकत दे और हिम्मत दे, और ऐसे आवाज उठाने के लिए सब एक हो जाए। बस मेरे को बोले तो मैं तो जाके उसके गांव में अकेला घुस जाऊं। अभी हमको टर्न करना पड़ेगा, तो ये आगे वाला बैनर पहले टर्न होगा, उसके पीछे से ही हम लोग इधर लेफ्ट से टर्न होंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते सब टर्न हो जाएगी। इधर आ जा। जिसमें बंदी है आज, अरे तोड़ के रख दो वो समाज, जिसमें बंदी है, तोड़ के रख दो वो समाज, जिसमें बंदी है। अरे स्त्री मुक्ति का रास्ता, अरे स्त्री मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता इसका है, स्त्री मुक्ति का रास्ता, स्त्री मुक्ति का रास्ता, स्त्री मुक्ति का रास्ता। अभी साथियों एक काफी जरूरी नारा आ रहा है, हल्ला बोल, पितृसत्ता पर हल्ला बोल से शुरू करेंगे। पितृसत्ता पर हल्ला बोल, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे आवाज नहीं, अरे ऊंचा बोल, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे और जोर से, अरे जोर जोर से, अरे जोर जोर से, अरे जोर जोर से, अरे जोर जोर से, अरे और जोर से, अरे धीमा बोल।
Bye.